आज मैंने अपने किचन में सर्दियों का बहुत ही स्पेशल मिक्स सब्जी गोश्त बनाया है। सर्दियों में इस सालन को बहुत शौक से खाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार मिक्स सब्जी गोश्त बना रही हूँ। सब्जियों में इस रेसिपी को बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और ये हड्डी के साथ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सब्जी गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें खुशबू के लिए कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 लौंगे, एक बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है, तो अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो भी लिया था। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर गोश्त की हमने 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसका कलर तब्दील हो गया है। अब फ्लेम मैंने लो करके इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लेती हूँ। जब हम सूखे मसाले भूनेंगे तो हमारे सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है, तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काटकर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। मैं टमाटरों की 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर रही हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं। टमाटरों की भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर गोश्त गलाने के लिए पानी शामिल करूंगी। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपने गोश्त के लिहाज से पानी डाल सकते हैं। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 45 से 50 मिनट तक पका लेते हैं। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बाकी है, तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर रही हूँ। अगर आप दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आपने 3 अदद टमाटरों का इस्तेमाल करना है। मैंने 2 अदद टमाटर डाले थे। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई कर लेते हैं कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर भी मैंने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज के गाजरों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 ही मैंने शलजम लिए थे दरमियाने साइज के, उन्हें भी हमने बारीक काट लिया है। 2 दरमियाने साइज के आलू लिए थे, उन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। और 1 कटोरी मैंने जो है मटर शामिल करी है। आप इसके अंदर और भी सब्जियां डाल सकते हैं। फूल गोभी भी इसके अंदर शामिल की जा सकती है। बैंगन डाल सकते हैं, फलियां डाल सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर मेथी भी शामिल करूंगी, लेकिन मेथी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। सब्जियों को डालकर भी मैं इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई करूंगी। इस तरह जो हमारा सब्जी गोश्त है, इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत मज़े का ये बनता है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
सब्जियों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा। इस तरह हमारी सब्जियां भी अच्छी तरह से गल जाएगी और उसमें हल्की सी ग्रेवी भी हो जाएगी। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पका लेते हैं। सब्जी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और हमारा बहुत ही मज़ेदार सब्जी गोश्त तैयारी की तरफ है। सब्जियां भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी ग्रेवी है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम मेथी को अच्छी तरह से धोने के बाद शामिल कर रही हूँ। मेथी को आपने धोने के बाद सिर्फ पत्ते तोड़कर डाल देना है, पत्तों को काटना नहीं है, वरना इसके अंदर हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। अब मैं इसे इसी तरह खोलकर 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। मेथी को बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, वरना इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। मेथी डालकर भी मैंने इसे 3-4 मिनट तक पका लिया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 3 मोटी वाली मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ, लो फ्लेम पर 2 मिनट का दम देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी गोश्त तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। ज़रूर इस मौसम में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।